हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों ने अगर अब तक जेएनबी क्लास 9 का फॉर्म नहीं भरा है, जो आप लोग क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम की जेएनबी की तैयारी कर रहे हो, उसका फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरा है तो अभी फटाफट से भर दीजिएगा क्योंकि अभी कुछ दिन आपके पास बाकी हैं। लास्ट डेट क्या है आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, 23 सितंबर 2025 जेएनबी क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है उनको भरने की लास्ट डेट है। और अगर ये डेट एक्सटेंड होगी तो उसकी बात भी आपको बता दी जाएगी इसी चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने नहीं करा है, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो के बारे में या इस चैनल के बारे में शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अच्छे से यहाँ पे फ्री क्लासेस जो चलती हैं उससे तैयारी कर पाए। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। जेएनबी क्लास 9 एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, किन बातों पर ध्यान रखनी है। और अक्सर बच्चे जो परेशान होते हैं कि सर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, सर साइन अपलोड नहीं हो रहा है, तो उसकी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो इसी तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, प्लस साथ ही साथ आपको जो फ्री लाइव क्लासेस मिलती है क्लास 6 और क्लास 9 की, वो भी आप लोगों को मिले, आपके दोस्तों को मिले। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। प्लस जो भी क्लासेस चलती है उसकी पीडीएफ बेटा आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने एग्जाम। जेएनबी क्लास 9 का जो एग्जाम है उसकी डेट क्या है और उसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए। तो फॉर्म तो बेटा स्टार्ट हो ही गए भरना, अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से भर दिया जाए। और उसकी जो लास्ट डेट है बेटा, अभी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 23 सितंबर 2025 उसकी लास्ट अपडेट, मतलब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। प्लस एग्जाम डेट जो है वो आपकी 7 फरवरी 2026 है। और बाकी यहाँ भी आपके पास लिंक है, बट जहां आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो आपका फॉर्म भरने का लिंक है वो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले फॉर्म की ही हम लोग बातें करते हैं। और अब मैं चलता हूं कहां पे बेटा, तो अब हम लोग चलते हैं आपकी साइट पे कि आप लोगों को फॉर्म भरना कैसे उसकी एकदम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और प्रोस्पेक्टस के बारे में दोबारा बता देता हूं। जैसे ही आप ये क्लास 9 को लेके लिंक ओपन करोगे, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के भी। जब आप ये देखिए, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री। दूसरा लिखा है क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर, क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और लिखा है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 9 का प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि प्रोस्पेक्टस को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोई नहीं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख लेना प्रोस्पेक्टस को लेके। और प्रोस्पेक्टस को अच्छे से इसलिए पढ़ो कि उसमें क्या क्या सिलेबस में अगर चीजें हैं तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। पर अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्टर एंट्री। देखो यहाँ पे लिखा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9 2026-27 के लिए आपको ऑनलाइन कैसे भरना है। देखो, सबसे पहले आप भरोगे कि जो आपकी 8th क्लास है वहां से आप लोग भरते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेके भाई उत्तर प्रदेश को ही, हम उत्तर प्रदेश के ही फॉर्म लेके अब जो अपना स्टेट है वो भरते हैं। डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट मानो मैंने उत्तर प्रदेश में भर दिया बरेली। अब समझना आप लोग ध्यान से, क्या लिख के आ रहा है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8th स्टडी एंड रेसिडेंस शुड बी सेम। ऐसा इसलिए लिख के आ रहा है, एक बार मैं देख भी लेता हूं, ऐसा इसलिए बेटा लिख के आ रहा है क्योंकि जो आपकी स्टडी है और वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो रेसिडेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ निवास जिले में मान लो बंदा भर देते हो तो देखो क्या लिख के आया, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी एंड रेसिडेंस शुड बी सेम। यानी जहां पे आप रह रहे हो, जो रेसिडेंस है और जो आपका पढ़ाई कर रहे हो जिस जिले में, वो दोनों जिले आपके सेम होने चाहिए। तो यानी आपको अब यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको बेटा बरेली ही भरना पड़ेगा। तो जैसे आप बरेली भरोगे आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ उम्मीदवार, कुछ भी मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका, कुछ भी हम लोग मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, फिर जन्म की तारीख। अब देखो, अभी आपने मोबाइल नंबर पूरा नहीं भरा तो वो आपको बताता रहेगा कि देखिए अभी आपने मोबाइल नंबर पूरा नहीं भरा है। ठीक है, फिर आपको वो अगले स्टेप पे भेजेगा। जन्म की तारीख आपने डाल दी, उसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी अगर आप गड़बड़ भरोगे ना कुछ भी, तो भी फिर वो नहीं लेगा, तो भी वो बेटा नहीं लेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। तो ईमेल आईडी भी आपको सही ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी, वरना वो बताएगा कि आपने ईमेल आईडी सही नहीं भरी है। फिर आप अपने माता का नाम, जो भी डिटेल्स हैं वो डाल दोगे। उसके बाद फादर का नाम अपने आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान चिन्ह, जैसे किसी बच्चे के चोट लग गई हो या किसी बच्चे के कोई मार्क हो तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई मार्क में आप लिख सकते हो। जेंडर मेल। कैटेगरी, अब कैटेगरी पे बहुत बच्चे परेशान होते हैं, सुनो ध्यान से। कैटेगरी में क्या है, अगर आप लोग मान लो SC ST OBC से हो तो ये आपकी जो कैटेगरी है इनका सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप ये भरिएगा, क्योंकि आगे जब आप
फाइनल जब आपका एडमिशन होगा तो वहां पे उसको मांगा जाएगा कि आप इस कास्ट के अकॉर्डिंग हो, इस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो इसका सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है और सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा सकते तो फिर आपको जनरल ही वहां पे चूज करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका वर्तमान डाक पता है वो आप भर देंगे। आपका जो पिन कोड है, वेरीफाइड पिन कोड है, वो आपको भरना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। कोई भी पिन कोड डालोगे तो वो भी नहीं मानेगा। फिर टेलीफोन नंबर, फिर से वही, फिर से आपका टेलीफोन नंबर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, दिव्यांगता यानी अगर कोई बच्चा जो है डिसेबिलिटी के साथ में है तो डिसेबिलिटी में आप परसेंटेज भर सकते हो, डिसेबिलिटी आप भरोगे यस या नो। तो जब डिसेबिलिटी नन है तो यहाँ पे भरने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपका रिलीजन यानी धर्म आप भर दोगे। उसके बाद एनुअल इनकम पेरेंट्स की, एनुअल इनकम जो भी पेरेंट्स की है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए 8वीं कक्षा का विवरण, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें राज्य वगैरह आपके साथ ध्यान रहे, देखो आपकी बेसिक डिटेल पहले ही उसने ले ली है, बेसिक डिटेल आपकी पहले ले ली है। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जिले का नाम बरेली, स्कूल का नाम जो भी है आपका वो आप भर देंगे। मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज्ड है। स्कूल स्थिति आपकी गांव में है या शहर में, वो आप लोगों को भरना पड़ेगा। ठीक है, जो भी जहां भी है। जिस माध्यम में उम्मीदवार 8वीं कक्षा में, मीडियम जो भी आपका हिंदी है इंग्लिश है, तो आप बोलोगे हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम भर दोगे। 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का मंथ अप्रैल से मार्च, यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 का कोई भी मंथ वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग, पढ़ो ध्यान से, पेरेंट्स को लेके कहा गया है, माता पिता के द्वारा शपथ पत्र आपको तैयार करता है। ये तैयार है, इसमें आपको टिक करना होता है, नहीं है कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा जो दी गई डिटेल्स है वो ओके। अब आते हैं फोटो अपलोड करें और सिग्नेचर अपलोड करें। देखो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ फोटो और साइन, ध्यान से देखो। फोटो 10 केबी से 100 केबी के अंदर होना चाहिए, जेपीजी फाइल। देखो यहाँ पे मैंने चूज फाइल सिलेक्ट करा और जहां मैंने रखा है देखो, अब मैं फोटो, देखो ये लिखा है मैंने फोटो पे क्लिक करा, ये देखिए फोटो आ गया। कुछ भी आपको फोटो अपना लगाना है, मैं बता रहा हूं भरते कैसे, वरना वो अगर ये फोटो की जो प्रॉपर्टीज है इसके अकॉर्डिंग, आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती ना, तो ये लेता नहीं फोटो को। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके, उम्मीदवार के हस्ताक्षर। तो चलो भाई आपके साइन डाल देता हूं, साइन स्टूडेंट, ऐसे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, माता पिता के साइन, तो माता पिता के सिग्नेचर हम लोग ले आए। ये मैं जनरल बता रहा हूं, आपको अपने मम्मी पापा के सिग्नेचर यहाँ पे फिल करने। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू, जैसे सेव एंड प्रीव्यू क्लिक करोगे ना, ये देखो आपकी सारी बेसिक डिटेल आ गई। अब आप दोबारा चेक करो, अब आप इन डिटेल्स को दोबारा चेक करो और नीचे जाते जाते आप ये भी चेक करो कि जो आपके साइन है, आपका जो फोटो है, आपके जो पेरेंट्स के साइन है वो क्लियर है या क्लियर नहीं है। ठीक है, सब कुछ अगर क्लियर है तब फाइनल सबमिट पे जाओगे। अगर मान लो कुछ डिटेल्स गलत भर गई है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सब कुछ ओके तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे और यहाँ ओके कर दोगे। क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रिंट कर दोगे और फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये प्रिंट आ जाएगा और ये प्रिंट होके आप लोग आगे चलोगे। ठीक है, प्रिंट हो गया और मैं आप लोगों को बताऊं अगर सही बात तो देख लीजिए, ये प्रिंट हो गया और ये प्रिंट होके आपका फॉर्म भरा हुआ ऐसे आ जाएगा। हालांकि आपको ज्यादा क्लियर शायद ना दिख रहा हो, बट ये फॉर्म प्रिंट होने के बाद ऐसे आ जाएगा, आप देख सकते हो। ये देखिए प्रिंट होके आ जाएगा ये आपका फॉर्म, 2 पेज में आपका निकल आएगा। देखिए आपका फोटो साइन जो हम लोगों ने हल्का हल्का दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ये जो आपका फोटो है, साइन है, ये सब चीजें आपकी प्रिंट आउट के फॉर्म में निकल के आ जाएंगी आपके सामने। अब ये तो हो गया फॉर्म भरने की बात। अब फॉर्म तो हमने भर लिया, लेकिन हम तैयारी कैसे करें बेहतरीन से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए इस चैनल पे ही आप जो फ्री लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, पूरा आपका सिलेबस पड़ा हुआ है जेएनबी क्लास 9 को लेके, थ्योरेटिकल फॉर्म में भी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी, वो आप यहां से देख सकते हो। प्लस आप अपने आप को जज करना चाहते हो, अपनी रैंक देखना चाहते हो कि मेरी रैंक ऑल ओवर इंडिया क्या आ रही है, तो उसके लिए वेदा एकेडमी आप लोगों के लिए क्या लेके आया है बेटा, वेदा एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया है परीक्षा से पहले होगी असली रैंकिंग, यानी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ये आपका अब जो होने वाला है नेक्स्ट, वो आपका 14 सितंबर को 6 बजे होने वाला है। लेकिन ये होगा कहां, तो ये होगा बेटा आपका वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पे, जो अगर अभी तक आप लोग के फोन में नहीं है तो उसे फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टेप है डाउनलोड करने के लिए। या तो जो पीछे ये क्यूआर कोड दिया है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पे जाके वेदा एकेडमी एप्लीकेशन लिख के बेसिक डिटेल फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे एप्लीकेशन पे तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल्ड एक एक चीज पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी हो, क्वेश्चंस हो, एग्जांपल्स हो, तो उनके लिए लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और लक्ष्य बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बस कुछ मत करिए, एक नंबर है 9810337915 पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच में सारी चीजें डिटेल वे में होती हैं, एक एक चीज आपको अच्छे से सॉल्व कराई जाती है, थ्योरी, एग्जाम्पल, पीवाईक्यू, सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है,
और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा-सा चाहते हैं कि इंग्लिश को अपनी अपग्रेड करना, थोड़ा-सा चाहते हैं कि कुछ एडवांस लेवल पे जाएँ, तो वो यहाँ पे प्रीति मैम के बैच को परचेज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सेम रहेगा और यहाँ पे प्रीति मैम के जो लेक्चर्स चलते हैं, जो आपके स्पोकन कोर्स के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने चाहिए या फिर जो बुक्स होनी चाहिए, वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिल जाता है 999 में, लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस बुक मिल जाती है आपको 1299। ठीक है? सो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल पे लेते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।